जय मसीह की सबको एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। और आज जैसा कि 25 दिसंबर है और लोगों के हिसाब से क्रिसमस जीसस का बर्थ है, आज यीशु मसीह का जन्म दिवस है, जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि बाइबल हमें ऐसा नहीं बताती है और हमारे पास कोई एग्जैक्ट डेट्स नहीं है। और क्रिसमस वर्ड कहाँ से आया है, इसका ओरिजिन क्या है, एक्चुअली ये पेगन फेस्टिवल है। जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं उनके हिसाब से ये डे रख दिया गया। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि सबके अलग अलग व्यूज़ हैं इसके बारे में। आप खुद थोड़ा सा नेट से पढ़िए, इसको फाइंड आउट कीजिए और उससे भी ज़्यादा आप बाइबल में ढूंढिए कि ऐसा कुछ है क्या। यदि नहीं है तो आप लोग इसको मनाना छोड़िए और इन चीज़ों में भाग मत लीजिए, क्योंकि जो चीज़ परमेश्वर की ओर से नहीं है वो परमेश्वर के विरुद्ध है। और हाँ, ये सच है कि यीशु मसीह पैदा हुए, आपके और मेरे लिए आए और उद्धारकर्ता बन के आए और हमारे पापों को उन्होंने क्रूस पर उठा लिया और वो मारे गए, गाड़े गया, फिर मुर्दों में से जी उठे और आज वो ज़िंदा है। लेकिन आज हम सेलिब्रेशंस में ज़्यादा समय व्यस्त रहते हैं जितना कि हमें परमेश्वर की सेवा में व्यस्त रहना चाहिए और उसके साथ समय बिताने में व्यस्त रहना चाहिए। यदि हम यीशु मसीह के साथ अच्छा और उत्तम समय बिताएंगे तो हमारे जीवन में जो फल हैं वो यीशु मसीह के ही नज़र आएंगे। जब वो सच्ची दाखलता है और हम डालियाँ हैं तो हमें सच्ची दाखलता के फल बेयर करना, हमें सच्ची दाखलता के फल दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि यीशु मसीह ही हमारा परमेश्वर है और हम पूरी रीति यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं और हम दुनिया की बातों को नहीं मान रहे हैं तो हमारे अंदर वो फल रहने चाहिए। तो आज मैं सबसे ज़्यादा जो अहमियत जिस बात को देना चाहती हूँ वो ये है कि आज हम सेलिब्रेशंस में तो इन्जॉय करते हैं, जैसे कि ईस्टर हुआ, क्रिसमस हुआ या फिर और भी कोई रिलीजियस फेस्टिवल्स हुए। ठीक है, आपको अच्छा लगता है आप कीजिए, मुझे नहीं मालूम आपको करना चाहिए कि नहीं, ये आपके और परमेश्वर के बीच में। लेकिन उससे भी बढ़कर मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि क्या यीशु मसीह ने कहा कि मेरी याद में मेरा जन्मदिन मनाया करो? नहीं मेरे मित्रों, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये ज़रूर कहा, जाओ और जगत के अंत तक मेरे वचन का प्रचार करो, चेले बनाओ, उन्हें शिक्षा दो, है ना, जिसको लोग कह देते हैं कन्वर्जन, कहते हैं उन्हें सिखाओ, उन्हें प्रभु की राहों पर चलना सिखाओ, उन्हें बताओ कि एक उद्धारकर्ता आ चुका है, उन्हें बताओ कि पापों का छुटकारा मिलता है, उन्हें बताओ कि तुम भी आज़ाद हो सकते हो। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, फिर से कहूँगी, सेलिब्रेशंस का हिस्सा तो अच्छे से बन जाते हैं या प्रभु के आशीषों का हिस्सा तो अच्छे से बन जाते हैं, लेकिन जब प्रभु सेवकाई के लिए बुलाता है कि जाओ सच में दुनिया से प्रेम करो ताकि पता लगे कि तुम मेरे चेले हो, वहाँ हम चूक जाते हैं मेरे मित्रों। वो काम हम नहीं करते। यीशु मसीह ने कहा एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। यीशु मसीह ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। यीशु मसीह ने कहा रियांदा रखा तारा नारिया शाखा तारा सिखाया अपने चेलों को। और इस तरह से लेटर्स में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि दूसरे को अपने से उत्तम समझो। लेकिन आज हम क्या करते हैं, मैं सोचूंगी सबसे अच्छी प्रीचर मैं हूँ, सबसे अच्छा प्रचार मैं करती हूँ, लेकिन अगर मेरे जीवन में फल नहीं है, जब मेरा भाई बहन मेरे दरवाजे पे आता है या मुझे कॉल लगाता है कि सिस्टर क्या आप मेरे लिए प्रेयर करेंगे, कि सिस्टर हमारे घर में ये सिचुएशन है, क्या आप आएंगे, राभा सांदाना शिखेंदा दिया रनमा, लेकिन मेरे पास तो फ़ोन उठाने का भी समय नहीं है, मैं तो इतनी व्यस्त हो चुकी हूँ क्योंकि मेरी अपनी टीम है ना, मेरे अपना चर्च है और प्रभु के बाकी लोग जो मेरी टीम के नहीं है उनकी मेरे जीवन में कोई अहमियत नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे भाइयों और बहनों, रखला शाखंदा देवरना रबा रबा रबा, प्रभु ने कहा जो तुम एक दूसरे के लिए करते हो वो तुम मेरे लिए करते हो। और अगर आप एक दूसरे को निगलेक्ट करो तो आप जीसस को निगलेक्ट कर रहे हो। लिखा है यदि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे तो आप जीसस को एक्सेप्ट करोगे, और आप जीसस को एक्सेप्ट करोगे तो खुदा को एक्सेप्ट करोगे। तो इसी तरह अगर आप किसी भी अपने भाई बहन को रिजेक्ट कर रहे हैं तो आप इनडायरेक्टली जीसस को और फिर गॉड को रिजेक्ट कर रहे हैं। जो हमें प्रभु ने आज्ञाएं दी वो हम पूरी नहीं करना चाहते, लेकिन हम चलना चाहते तो अपनी मर्जी से, मिनिस्ट्री करना चाहते तो अपनी मर्जी से, बात मानना चाहते तो अपनी मर्जी से, हर चीज़ हम अपनी चॉइस से करना चाहते। जबकि प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे आगे मृत्यु और जीवन रखता हूँ और जीवन चुन लो। हर दिन हमें जीवन चुनना है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हम इन चीज़ों को निगलेक्ट करेंगे, लेकिन हम क्रिसमस में बढ़ चढ़ कर भाग लेते, है ना। ये अभी मैंने एक वीडियो देखी
किसी ने ऐसे चंडीगढ़ में लंगर लगाया और वहाँ पे बोल दे रहे हैं गुरु का लंगर, हालेलुया। अब वो किस तरह से जो लोग हैं, जो अखरा सकत जेंटाइल्स हैं, जो अन्य जाति के लोग हैं, वो कैसे उस चीज़ को ले रहे हैं, कौन से गुरु हैं इनके, और कैसे उनको ये मैसेज जा रहा है मुझे नहीं मालूम, ठीक है। लेकिन परमेश्वर सबको आशीष दे, आप सब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन कई चीज़ों को हमें और भी ज़्यादा केयरफुली और भी ज़्यादा खतरा वाइजली करने की ज़रूरत है। हकलस शकलस सिंधे थी और नरबा, क्रिसमस के नाम से हम कई चीज़ें और करने लगते हैं, है ना। एक ये नई चीज़ निकली है शोभा यात्रा, हमें नहीं मालूम एग्जैक्टली क्या है और वो कहाँ से उसका ओरिजिन है। यह नया ही शुरू हुआ है कुछ समय से पंजाब में, मुझे नहीं लगता बहुत साल हुए, हार्डली 2-3 ईयर्स होंगे इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। अगर मैं गलत हूँ तो आप करेक्ट कर सकते हैं, करेक्शंस आर ऑलवेज वेलकम। बट या इतना ज़रूर मैं कहूँगी कि आप प्लीज़ 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 आप बाइबल को ठीक से पढ़ें, और ख़ास करके आपको जो लगता है आप ध्यान से कीजिए, वचन के अनुसार कीजिए। और सबसे ज़्यादा मैं निवेदन करूँगी अपने प्यारे भाई बहनों के, जो मेरे मसीह में भाई बहन हैं, कि एक दूसरे से प्रेम कीजिए। बस इस समय मसीह की देह को इसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो गुड समैरिटन था वो वुंडेड को उसने क्या किया, उसने उसको ड्रेसिंग किया, उसने उसको संभाला, उसने उसको इन में छोड़ा। ये हमारा काम है ना। बाइबल कहते हैं क्या, जब मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, है ना। आप पढ़ सकते हैं इसको मत्ती 25 में जाके। परमेश्वर ये चाहता है हर समय, वो मतलब नहीं हम कितनी सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, हम कितने बड़े हॉल में क्रिसमस मना रहे हैं, हमारी क्रिसमस में कितने लोग आ रहे हैं, हमारी चर्च में कितने लोग आ रहे हैं। अगर मेरी चर्च में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन जब मुझे पता लगता है मेरा भाई और बहन ज़रूरत में और मैं ऐसे शो करती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, ना तो मुझे पता है कि वो उसको पैसे की ज़रूरत है, ना तो मुझे पता है उसको खाने की ज़रूरत है, ना तो मुझे पता है कि उसको 2 इनकरेजिंग वर्ड्स की ज़रूरत है। क्योंकि बाइबल कहते हैं एक दूसरे को प्रार्थना में ऊंचा उठाओ, और ना ही आज हम एज अ बॉडी प्रेयर करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम सब कुछ अपनी तरह से करना चाह रहे हैं। तो एक बार फिर मैं हाथ जोड़ के अपने मसीह भाई बहनों से निवेदन करती हूँ कि ये इस साल का 2023 का अंत है, समय लो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, और मसीह की ज्योति में अपने जीवन को देखो, ताकि मसीह हमसे बात कर सके। खास करके मैं देखती हूँ जो मेन लाइन चर्चेज में से परमेश्वर के पास आए, उन्होंने पश्चाताप किया, वाटर बैप्टिज्म लिया और परमेश्वर के पास मुड़े, वो फिर भी उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उनके जो लीडर हैं वो भी अंधे हैं। क्योंकि बाइबल बताती है अंधा मनुष्य अंधे मनुष्य को नहीं लीड कर सकता, और वो अंधे होने के कारण वो अंधे ही रहना चाहते हैं, और इसलिए वो उन लोगों को इजीली लीड करना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद रोशनी में नहीं आना चाहते, क्योंकि जो जिनको वो लीड कर रहे हैं उनको उतनी नॉलेज है ऑफ कोर्स, और वो चाहते हैं कि वो उसी अंधेरे में रहें जितने के अंधेरे में वो हैं। इसी तरह शैतान आज काम करता जा रहा है, ना तो लीडर रोशनी में आना जा रहा है और ना ही कॉन्ग्रीगेशन। तो प्रभु दया करे, आप सबसे बात करें, आपके बंधन तोड़े। और मैं इस समय प्रेयर करने नहीं वाली हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ब्रोकन हूँ। जब मैं देखती हूँ लोगों को कि वो कर क्या रहे हैं, क्या मतलब है हमारी रोज़ की प्रार्थना का, जब हम फील्ड में उतर नहीं रहे, जब हम प्रैक्टिकल में उतर नहीं रहे। आपकी प्रार्थना को कौन समझेगा, देखेगा, जब आप परमेश्वर की ज्योति को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, जब आप उसके फलों को नहीं दर्शा रहे। कैसे फल होने चाहिए, आइए हम देखते हैं। गलातियों 5 उसका 22-23। जबकि पवित्र आत्मा के फल प्रेम, प्रसन्नता, शांति, धीरज, दयालुता, नेकी, विश्वास, नम्रता और आत्म संयम उपजाता है। आमीन। तो हमें ये फल बेयर करने की ज़रूरत है। अगर ये नहीं है तो आप रोज़ 10 घंटे प्रार्थना करो माय डियर फ्रेंड्स, कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हमें हमारे कामों के हिसाब से जज किया जाएगा। लिखा है फेथ विदाउट डीड इज डेड, 1 कोरिन्थियंस 13। पढ़ो लव के बारे में। हमें कोई मतलब नहीं हम कितने हमारे अंदर गिफ्ट्स हो, अगर लव नहीं है वी आर एम्प्टी, हम खाली हैं। एंड आवर क्रिश्चियन फेथ इज टोटली बेस्ड ऑन लव। आमीन। लव के कारण हम अपने भाई बहन के साथ एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं, हम लव के कारण एक दूसरे से प्रेम करना चाहते हैं, हम लव के कारण एक दूसरे के लिए कुछ करना चाहते हैं। आमीन। तो प्रभु आपकी आईज को खोले और आपको
नए साल में नई रीति से इस्तेमाल करें। आप सबको आशीष दे। आमीन।